फिरदौस आशिक चैंपियन हैं। तहरीर सुहेल वड़ैच 15 जून 2021। हमारी महबूब रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक जिधर जाती हैं कश्तियों के पुश्ते लगा देती हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या सियासतदान, इन्होंने सबको आगे लगा रखा है। सियालकोट फ्रूट मंडी में ब्यूरोक्रेसी की खबर ली तो इस्लामाबाद के एक टॉक शो में कादर मंदोखेल को थप्पड़ मार डाला। बात यहीं तक महदूद नहीं, वो इससे पहले ईंटें तोड़ने, मोटरसाइकिल चलाने और क्रिकेट खेलने के मुजाहरे भी कर चुकी हैं। मसूफ़ा पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, सो वो टीके लगाने के भी माहिर हैं। जिसे चाहे मरीज़ बनाकर वैक्सीन का टीका लगा दें। डॉक्टर साहिबा की जुमला खसूसियात और सरगर्मियों को देखकर ये तस्लीम करना पड़ता है कि वो हर शोबे की चैंपियन हैं। डॉक्टर साहिबा की रफ्तार छलावे जैसी है। आज इधर हैं तो कल इस्लामाबाद में होंगी, दोपहर सियालकोट में है तो शाम फैसलाबाद में होंगी। पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत में फासला उनकी सिर्फ एक छलांग के बराबर है। रफ्तार उनकी तेज़ गाम जैसी है। इधर फैसलाबाद प्रेस क्लब में वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह किया, उधर शाम को इस्लामाबाद के टॉक शो में विराजमान हो गईं। इनकी रफ्तार को पकड़ना किसी आम आदमी के बस में नहीं। डॉक्टर साहिबा का बयानिया बड़ा वाज़ेह है। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, किसी के लिए उनके पास रहम की गुंजाइश नहीं। नून लीग की ख़वातीन की आदत बिलखसूस उनका निशाना है। वो उन्हें राजकुमारी और कनीज़ों के लक़ब से पुकारते हैं। उनका मौजू सुखन बिलखसूस मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब हैं। डर इस बात से लग रहा है जब चैंपियन फिरदौस आशिक का मुकाबला नहत्ती और अकेली मरियम औरंगज़ेब से हो गया तो क्या होगा। अगर खुदा न खास्ता हाथापाई तक नौबत आ गई जिसका चैंपियन की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो फिर क्या होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक तो चाहेंगी कि तमाम सियासी फैसले आमने सामने के मुकाबले के ज़रिए ही किए जाएं। ये अलग बात है कि नून लीग की ख़वातीन इस मुकाबले से ही गुरेज करें। गो पाकिस्तान का सियासी मैदान काफ़ी वसी है, इसमें तरह तरह की लड़ाइयाँ जारी रहती हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा को ये क्रेडिट हासिल है कि वो इन लड़ाइयों में से हमेशा खुद को तवज्जो का मरकज़ बनाए रखती हैं। डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में इनका किरदार अहम था। अभी मुस्लिम लीग नून के MPA खुश अख्तर सुबहानी की वफ़ात के बाद जो नशिस्त खाली हुई है वहाँ भी ज़िमनी इंतखाब होगा। अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक ने अभी से वहाँ मजबूत और दौलतमंद उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। पिछली बार 40,000 वोट लेने वाला सईद बल्ली परेशान बैठा है, जबकि डॉक्टर साहिबा पहले सियालकोट के चीमों के दरवाजे पर दस्तक देती रहीं। वो तैयार न हुए तो अब कैसर बरियार को टिकट दिलवा दिया। यूं जाट गुजर मुकाबला होगा। बरियार और डॉक्टर फिरदौस आशिक जोर तो लगाएंगे, नतीजा देखें क्या होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिक वफाक से पंजाब में तो आ गई हैं मगर वफाक को नहीं भूली। एक ज़माना में जब सेनेटर शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात थे तो डॉक्टर फिरदौस आशिक पंजाब में होते हुए भी पूरे मुल्क पर छा गई। डॉक्टर फिरदौस आशिक वफाक से पंजाब में तो आ गई हैं मगर वफाक को नहीं भूली। एक ज़माने में जब सेनेटर शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात थे तो डॉक्टर फिरदौस आशिक पंजाब में होते हुए भी पूरे मुल्क पर छा गई थीं। चौधरी फवाद के आने के बाद से अब मामलात मामूल के मुताबिक चल पड़े हैं। डॉक्टर साहिबा एक हमगीर शख्सियत है। स्पोर्ट्स, सियासत और समाजी हालात सब पर वो अथॉरिटी हैं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ ज़माना तालिब इल्मी से किया, इसलिए सियासत तो उनकी नस नस में बरी है। हल्के की सियासत हो, ज़िला सियालकोट की सियासत हो या पंजाब या वफाक की सियासत, इनका हर एक में किरदार है। हर जगह इनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का दखल भी नजर आता है। सियालकोट में ड्रार बरादरान से इनके मामलात हैं। ऊंच नीच का तो हर एक को इल्म है। डॉक्टर साहिबा की सबसे बड़ी खसूसियत इनकी दिलेरी और बहादुरी है। वो अपने सियासी बयानिए और अपने सियासी दड़े के साथ डट कर खड़ी होती हैं। इस मौक़िफ़ के लिए उन्हें हाथ पाँव का इस्तेमाल भी करना पड़ जाए तो वो दरेग नहीं करती। जहाँ जुबान से काम न चले वो थप्पड़ से भी काम चला लेती हैं। डॉक्टर साहिबा की मुनफरिद बात यह है कि वो मर्दों में मर्द और औरतों में औरत बन जाती हैं। उनके मेकअप और ड्रेस पर तवज्जो बताती है। वो अंदर से पूरी औरत। लेकिन क्रिकेट में चौके छक्के लगाने हो, जूडो
कराटे में ईंटें तोड़नी हो, मोटरसाइकिल चलानी हो तो वो मर्दों से भी पीछे नहीं रहती। डॉक्टर फिरदौस आशिक को पंजाब में इतलात का खुसूसी मुशीर इसलिए बनाकर भेजा गया कि वो पंजाब वज़ीर आला बुज़दार साहब के कारनामों को अवाम के सामने उजागर करें। चुनांचे जिस दिन से वो पंजाब में आई हैं उस दिन से बुज़दार की गुड्डी चढ़ गई है और अपोजिशन की पतंग कट गई है। कोई दिन खाली नहीं जाता जब डॉक्टर फिरदौस अपोजिशन की राजकुमारियों और कनीजों पर नहीं बरसती, और कोई दिन खाली नहीं जाता जिस रोज डॉक्टर फिरदौस आशिक बुज़दार की तारीफ में डोंगरे न बरसाएं। डॉक्टर साहिबा इस कदर सरगर्म हो गई हैं कि बाज़ औक़ात उनकी सरगर्मियाँ यानी किसी के साथ सर्दी और किसी के साथ गर्मी इस कदर शोहरत इख्तियार कर लेती है कि बुज़दार और पीटीआई की सियासत पीछे रह जाती है। मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक का खैर ख्वाह हूँ, लेकिन आजकल उनके लिए परेशान भी हूँ क्योंकि इन्होंने हर तरफ झंडे तो गाड़ दिए हैं, लेकिन इनकी बेपनाह सलाहियतों और खूबियों के मुकाबले में उनके पास इख्तियारात बहुत कम है। इन जैसी बासलाहियत रहनुमा के पास कई महकमे और कई शोबे होने चाहिए। सिर्फ इतलात का शोबा बल्कि छोटी सी महकमी इन्हें देना इनकी बेपनाह सलाहियतों के साथ नाइंसाफी है। क्या ही बेहतर हो कि वज़ीर आला पंजाब लॉ एंड ऑर्डर का शोबा इनके हवाले कर दें। वो ऐसा डंडा फेरेंगी कि सूबे से चोरों डाकुओं का खात्मा हो जाएगा और अपोजिशन इसका तो कोई नाम लेवा तक नहीं रहेगा। हर शख्सियत के बारे तारशनास ये क़यासा लगाते हैं कि वो 10 साल बाद कहाँ होंगे। डॉक्टर फिरदौस के बारे में इल्म नजूम के माहिरीन जो भी कहें, इल्म सियासत के माहिर बेबांगे दहल ये कहेंगे कि डॉक्टर फिरदौस 10 साल बाद मैदान सियासत में चमक रही होंगी। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन डॉक्टर साहिबा का सितारा इसमें अरूज पर होगा। डॉक्टर साहिबा ऐसी खसूसियात की हामिल हैं कि हुकूमतों के ज़वाल से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल कर गहरे बादलों से निकल कर फिर से चमकना शुरू कर देती हैं। खसूसियात के अलावा इन्हें रूहानी दुआओं के आशीर्वाद भी हासिल हैं, खासकर इनकी बीमार और बूढ़ी वालदा की दुआएं, और फिर रूहानी शख्सियतों की सपोर्ट भी मौजूद है। मेरी दुआ है कि डॉक्टर साहिबा का सितारा हमेशा चमकता रहे, ताहम उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबान और हाथ पाँव का इस्तेमाल सोच समझ कर करना शुरू करें। ये ना हो कि किसी दिन कोई पहलवान मद्दे मुकाबल आ जाए और फिर डॉक्टर साहिबा की ताकत का बरम खुल जाए। वैसे भी सख्त ज़ुबान और हाथ पाँव का इस्तेमाल हमेशा कामयाब नहीं होता। शुक्रिया।